Hello and namaste, divine viewers. वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लो कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी रीज़न से भेजा है। आज मैंने आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग की है। ये रीडिंग मैं लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी हिडन एनर्जीज चल रही हैं और कौन आपके अगेंस्ट सीक्रेटली प्लान कर रहा है। ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और इस रीडिंग से आप और आपकी लाइफ इवेंट्स जितना रेजोनेट करते हैं उतना ही अप्लाई करें, उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले मैं ईश्वर, महाकाल, एंजल्स और माँ आदिशक्ति से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार में सुख, समृद्धि, खुशी, जो मान मर्तबा आप चाहते हैं, आप जो अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले। और मेरी यही मंगल कामना है कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो महाकाल महादेव की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी गॉड से प्रेयर है। आपने मेरे चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए, यही मेरी मंगल कामना है। तो दोस्तों, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि महादेव, ये यूनिवर्स, माँ आदिशक्ति, गॉड हमें कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमें किस तरह से गाइडेंस देना चाहते हैं जिससे हम अपनी लाइफ के कंट्रोल में रह सकें, कोई दूसरा हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे और हम अपनी लाइफ को एक बेहतर दिशा दे सकें। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स के लिए हमारे पास क्या है और यूनिवर्स हमें कैसे गाइड करना चाह रहे हैं। हे यूनिवर्स, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, हमें रास्ता दिखाएं कि आज आपके पास हमारे लिए क्या मैसेज हैं, क्या डायरेक्शंस हैं। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट कार्ड। पहला कार्ड निकालते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स अ नाइस कार्ड। इसी के साथ अब दूसरा कार्ड निकालते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। तीसरा कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, वो है 3 ऑफ कप्स। लास्ट में चौथा कार्ड देखते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए एक फाइनल कंक्लूसिव मैसेज क्या देना चाहता है, वो देखते हैं। 9 ऑफ कप्स। ग्रेट। सो दोस्तों, ये हमारे पास आज 4 डिफरेंट कार्ड्स हैं जो कि हम देख सकते हैं हमारे सामने है। यूनिवर्स हमें इन कार्ड्स के थ्रू आज गाइडेंस देना चाह रहा है। तो इन कार्ड्स की इंडिविजुअल मीनिंग्स और साथ में एक कलेक्टिव फाइनल वर्डिक्ट यूनिवर्स हमारे लिए क्या लेकर आया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इससे हमें क्या डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स। तो चलिए एक एक कार्ड की मीनिंग डिकोड करते हैं। सो दोस्तों, ये जो सामने हमारे कार्ड्स हैं इसमें एक बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ही डीप एनर्जी खुलकर सामने आ रही है और बहुत सीधी भी है और बहुत पावरफुल भी। यहाँ साफ दिख रहा है कि किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था लेकिन अब रियलिटी उन्हें अंदर तक हिला रही है। चलिए एक एक करके हर कार्ड की एनर्जी को डीपली समझते हैं। सो जैसा हम देख सकते हैं, पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले यही साफ दिखता है कि आप एक फाइटर हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये जो कार्ड है हमारे सामने, ये शो करता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, आप एक तगड़ी टक्कर देने वाली सोल हैं। ये कार्ड ये सामने ये शो कर रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत अपोजिशन फेस किया है,
बहुत लोग आपके रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश की है, बहुतों लोगों ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश की है। लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप पीछे नहीं हटे। जब भी उन्होंने आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की, आपका माइंड सोल कॉन्शियसनेस लेवल जो है, जो इनर पीस का लेवल है, वो डिग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। आपने तगड़ी टक्कर दी है उन्हें। एनिमीज़ की यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये है कि उनको ये लग रहा था कि आप प्रेशर में टूट जाओगे, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल उल्टा हुआ है। आप जितना पुश हुए, आपको जितना ही प्रेशराइज़ किया गया, जैसे हम जानते हैं ना कि हीरा प्रेशर में ही बनता है, दब के बनता है। तो आप जितना पुश हुए, जितना प्रेशराइज़ हुए, उतना ही स्ट्रांग बनते गए, हीरे जैसे ही बनते गए। अब उनकी हालत ये है कि वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। आपके सारे शत्रु जो आपके अगेंस्ट थे, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, जो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं या अपनी गुड बुक्स में नहीं रखते, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप हर बार खुद को बचा लेते हैं, उनसे जीत जाते हैं अपना ही रास्ता चुन के, विदाउट गिविंग मच रिएक्शन। आप रिएक्शन दिए बगैर ही उनसे जीत जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो आप उनके लिए ईजी टारगेट नहीं हो, आप एक चैलेंज हो उनके लिए। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, घबरा रहे हैं, क्योंकि वो आपको जीत नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ देखते हैं कि सेकंड कार्ड जो है कंटिन्यूएशन में, वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये पर्टिकुलर कार्ड जो है एक नई शुरुआत और डिवाइन स्पार्क की बात कर रहा है। ये एक ऐसी अवस्था को दर्शा रहा है आपके, जिसमें आप का माइंड और सोल जो कॉन्शियसनेस है वो उभर के सामने आ रहा है, जैसे कि आपने अपना रास्ता जैसे रीसेट कर दिया हो, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हो। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है जो सिर्फ मेहनत की ही नहीं बल्कि ब्लेसिंग की है। कुछ नया आपके लाइफ में शुरू हो रहा है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। ये कोई भी नए आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ में आ रही हो, जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रही हो। और आपने ये रास्ता जो चुना है ये आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ पे ये सामने खुल के आ रही है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ग्रोथ इतनी फास्ट कैसे हो रही है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने अपने आप को किस तरह से इतना फोकस किया है कि अब आप उनकी तरफ रिएक्शन ना देके कैसे अपने काम पे, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। आपके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। उन्हें वो ये सोच रहे हैं कि हमने तो पूरी कोशिश की थी आपका रास्ता रोकने की। वो दुश्मन यही सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी आपको नीचे गिराने की, लेकिन फिर भी आप कैसे आगे बढ़ गए। और सच भी यही है कि आपकी एनर्जी अब प्रोटेक्टेड है। जितना वो रोकेंगे आप उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। मतलब वाइस वर्सा हो रहा है। वो जितना ही सोच रहे हैं कि उनके एफर्ट से आपको पीछे धकेल देंगे रास्ते में, आप उतना ही 2 कदम पीछे होके आप बाउंस बैक करके सामने आ रहे हो। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। करंटली आपके अंदर जो आग लगी हुई है आगे बढ़ने की, वो अब बुझने वाली नहीं है, बल्कि ये फ्यूल ही होती रहेगी, आगे बढ़ती ही रहेगी, बल्कि और तेज़ जलने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसी के साथ साथ 3 ऑफ कप्स भी इन 2 कार्ड्स की कंटिन्यूएशन में आया है। ये कार्ड ये शो कर रहा है, ये कार्ड सेलिब्रेशन, सपोर्ट और हैप्पीनेस का है। ये इस समय ये दिखा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास कुछ जेन्युइन लोग भी हैं। तो जैसा हम जानते हैं फ्रेंड्स, लाइफ में हर तरह के लोग मिलते हैं हमें। कुछ नेगेटिव वाइब्स वाले लोग मिलते हैं जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके आसपास जेन्युइन होते हैं, आपके लिए वेल विशेस करते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये कार्ड वही शो कर रहा है कि आपके आसपास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको दिल से सपोर्ट करते हैं, आपकी खुशी में खुश भी होते हैं। और साथ ही साथ इसमें एनर्जी जो एनिमीज़ की निकल के आ रही है वो ये दिखा रही है कि उनको सबसे ज़्यादा दर्द इसी बात का है कि आप खुश हैं।
बोलते हैं ना लोग कि आदमी अपने दुख से दुखी कम है लेकिन दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो यही चीज़ वो कार्ड शो कर रहा है, यही एनर्जी एनिमीज़ की निकल के आगे आ रही है। वो चाहते थे कि आप टूट जाओ, अकेले पड़ जाओ, लेकिन बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है उनकी आंखों के सामने। उनकी आंखों के सामने उनका सारा प्लान फेल होते हुए उनको नज़र आ रहा है। आप अपने लाइफ में इतने पॉजिटिव हो और उसी पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़ रहे हो, और वो बाहर खड़े होकर सिर्फ देख पा रहे हैं, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं। आपकी मुस्कान, आपका हैप्पीनेस करंटली उनके लिए सबसे बड़ी हार बन चुका है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो लास्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। अब यहाँ पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज आता है। ये कंक्लूजन दे रहा है यूनिवर्स के पूरे मैसेज को। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि ये कार्ड एक्चुअल में है विश फुलफिलमेंट का, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है नहीं, ये कार्ड, ये पर्टिकुलर कार्ड ये शो करता है। यानी जो आप दिल से चाहते थे वो अब पूरा होने वाला है या हो रहा है। करंटली ये एनर्जी शो कर रही है, और आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, आपके डिज़ायर्स सब अलाइन हो रही है आपके ग्रोथ के साथ। आप अपने अंदर से कंप्लीट फील करने लगे हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा वाइब्रेंट फील कर रहे हैं। एनिमीज़ की एनर्जी इस कार्ड के थ्रू यही कह रही है कि अब वो अंदर से टूट चुके हैं। उनको लग रहा है कि इतना सब करने के बाद भी वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, बल्कि ये और खुश हो गया। ये इसने जब से हमारा साथ छोड़ा, जब से हमें रिएक्ट करना बंद हो गया, तो खुश हो गया, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। तो ये एनिमीज़ की सोच चल रही है करंटली। ये कार्ड यही एनर्जी शो कर रहा है, और यही वो मोमेंट है जहां उनकी ईगो पूरी तरह से गिर चुकी है। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो आप जीत चुके हैं उनके आगे, और वो हार मान चुके हैं जैसे। और चाहे बाहर से कुछ दिखाएं या ना दिखाएं, वो कोई रिएक्शन दे या ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटन से फील कर रहे हैं कि उनका कुछ भी आपके सामने नहीं चला। आपने उनको इग्नोर करते हुए, उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को इग्नोर करते हुए बिल्कुल ही पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। सो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये चारों कार्ड्स यूनिवर्स ने हमारे लिए इसलिए लाया क्योंकि हमने जो रास्ता चुना हुआ है, यूनिवर्स हमें उसी रास्ते की तरफ गाइड कर रहा है। हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ, यही सही रास्ता है और हमें इसी की तरफ मूव करना चाहिए। एक फाइनल मैसेज जो निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि आपके साथ चल रही सिद्धियां हैं, जो यूनिवर्स ने आपको एक स्पिरिचुअल सिद्धियों से नवाजा है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पे फोकस कर पा रहे हैं। वो इस तरीके से सामने आ रहा है जैसे किसी के मुंह पे बिल्कुल ही जूता पड़ गया हो। जैसे कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके मुंह पे जैसे एक तमाचा सा पड़ गया, जूता पड़ गया है, और यहीं उनको धाराशाही कर रहा है पूरी तरीके से। और ये जो पूरी रीडिंग है, ये यही दिखा रही है कि आपके साथ कोई इनविजिबल सपोर्ट चल रहा है, कोई शक्ति चल रही है जो आपको ब्लेस कर रही है, कोई ब्लेसिंग, कोई प्रोटेक्शन है, कोई ऐसी शक्ति जो हर बार आपको बचा लेती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। ये आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी हो सकता है, हमारे देवी देवताओं का, एंजल्स का, गॉड का सपोर्ट हो सकता है, आप जिनको भी मानते हैं। और जिसने भी आपको रोकने की कोशिश की है, उसे अब समझ आ रहा है कि उसने गलत इंसान से टक्कर ले ली है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। अब उनकी एनर्जी कोलैप्स हो रही है और आपकी एनर्जी राइज कर रही है। और लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि आपको अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड है यूनिवर्स के द्वारा, और आपकी डेस्टिनी है जीतना। फाइनल जीत आपकी ही है। बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। जो आपके साथ है वो किसी के खिलाफ होने से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक सही रास्ता चुना है, और यूनिवर्स ने आपको जो गाइडेंस दी है, आप इसी गाइडेंस पे चलते हुए अपने जो सारे काम हैं, जो अपना फोकस है, इसी की तरफ रखिएगा। सो दोस्तों, जो मैसेज आज आप तक यूनिवर्स लेकर आया है, जो हमारे देवी देवता हैं, गॉड, एंजल्स के आशीर्वाद से जो ये मैसेज आपके सामने आज मैं रख रहा हूँ, वो किसी रीज़न की वजह से आया है।
आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आप क्या फील कर रहे हैं करेंटली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगा, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिए। जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड यूनिवर्स।